ये फंक्शन था, एक प्रोग्राम बनाया था हमारे पास। यहाँ एक प्रोग्राम है वो NSS होता है। NSS ऑल इंडिया लेवल पर चलता है हर एक कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ में। तो यहाँ भी हमारा यूनिट है, तो इसके अंडर हम बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम्स करते हैं जिनके तहत हम अपने बच्चों को अवेयर करवाते हैं कि क्या है, कैसे करना है, उठना कैसे है, बैठना कैसे है, कि कौन से राइट्स है। उसी सिलसिले की एक कड़ी है हमारे पास, एक पॉक्सो एक्ट है जो चाइल्ड अब्यूज़ एक्ट है, यानी कि या चाइल्ड हैरेसमेंट या सेक्सुअल हैरेसमेंट एक्ट बनाया गया था 2012 में। तो उसके तहत ये होता था कि उसमें ये कहा गया था कि एक कानून बन गया था बच्चों को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए। उसके अंदर कुछ कोर्ट्स बनाए गए थे, बना भी रहे हैं और लोग भी और जगहों पर भी। उसके तहत बच्चों को जल्दी इंसाफ भी मिलता है। तो हमने आज ये ऑर्गेनाइज़ किया था अपने नए बच्चों के लिए भी, क्योंकि हमारा एक कोर्स है यहाँ NSS। उसके तहत हमने नए बच्चों को भी और बाकी बच्चे भी आए थे। एक साक्षी ये है ऑर्गेनाइजेशन, वो करती है ऐसे प्रोग्राम्स। उनके साथ हमने ये प्रोग्राम किया था। उन्होंने हमारे बच्चों को अवेयरनेस दी कि ये एक्ट है क्या। ये एक्ट इतना ही नहीं है कि ये मतलब सेक्सुअल प्रिवेंशन फ्रॉम सेक्सुअल एक्ट है। उन्होंने हमारे बच्चों को ये समझाया कि आप क्या कर सकते हो, इसमें आपकी क्या जिम्मेवारी है, या अगर खुदा न खास्ता आपके साथ कभी ऐसा कुछ होता है कहीं पर भी, तो आप उस वक्त चुप रहना नहीं है, आपको रिपोर्ट करना है उस वक्त। या किसी भी बच्चे को अगर पता चलता है कि किसी दूसरे बच्चे के साथ या किसी दूसरे स्टूडेंट के साथ कुछ गलत हो रहा है, उसको रिपोर्ट करना है। तो उस बारे में बच्चे तो आपको पता ही है वो ज़्यादा शाय फील करते हैं, वो सामने नहीं आते हैं, क्योंकि उनको एक डर रहता है, एक सोशल स्टिग्मा रहता है कि अगर मैंने बोला तो पता नहीं मेरे साथ क्या होगा, या मेरे साथ लोग बात करना छोड़ देंगे। लेकिन ऐसा नहीं है। वही उसी के बारे में ये इतना 1-2 घंटे का लेक्चर था, ताकि लोग बच्चों को या स्टूडेंट्स को ये समझाया जा सके कि अब उनको चुप रहना नहीं है, उनको ये चीज़ सहनी नहीं है। और अगर वो सह गए तो इसका मतलब है वो जुर्म को बढ़ावा दे रहे हैं। अगर उन्होंने जुर्म के खिलाफ नारा उठाया, उसका मतलब है वो जुर्म को हटाने की कोशिश कर रहे हैं, मिटाने की कोशिश कर रहे हैं। और उसी के तहत हमें बच्चों को एम्पावर करना था कि आप क्या कर सकते हो, आप कहाँ रिपोर्ट कर सकते हो। उनको बताया गया कि कैसे आप रिपोर्ट कर सकते हो। पहले इमीडिएटली अपने पेरेंट्स को, अपने फ्रेंड्स को या अपने टीचर्स को बोल सकते हो, या फिर कुछ ऑर्गेनाइजेशंस है या पुलिस है या बाकी चीज़ें हैं। इस बारे में उनको अवेयरनेस दी गई कि कहाँ कहाँ हम रिपोर्ट कर सकते हैं और कैसे कर सकते हैं डर के बगैर। और हमें सपोर्ट ग्रुप्स इसमें बनाने होते हैं कि जो बच्चे आएंगे जो विक्टिम्स होंगे उनको कैसे हेल्प किया जा सकता है। बच्चों को ये भी समझाया गया कि इस एक्ट के तहत कुछ ऑर्गेनाइजेशंस ने, मतलब कुछ ऐसा होता है कि कुछ सपोर्ट ग्रुप्स भी होते हैं जो उन बच्चों को जो विक्टिम्स होते हैं उनको हेल्प करते हैं, उनको हॉस्पिटलाइजेशन में हेल्प करते हैं, उनको इंसाफ दिलाने में हेल्प करते हैं, या उनको फिर एजुकेशन में वापस लाने के लिए हेल्प करते हैं, उनको सोसाइटी में वापस लाने के लिए उनको सपोर्ट ग्रुप्स कहते हैं। तो उसी के बारे में ये सारा प्रोग्राम था, अवेयरनेस देने के लिए बच्चों को, ताकि वो जान जाए कि हम क्या कर सकते हैं और हम कहाँ हेल्प कर सकते हैं, या अगर हमारे साथ कुछ हुआ तो हम कहाँ अपनी बात रख सकते हैं। उसी के बारे में ये प्रोग्राम था आज का। बच्चे भी बहुत एंथुसियास्टिक थे, उनमें भी जोश खरोश था, क्योंकि बच्चों को भी पहले ये एक ट्रांजिशन फेज होता है। अभी हमारे बच्चे जो फर्स्ट ईयर में हैं तो या इवन सेकंड ईयर में हैं, वो भी अभी स्कूल से उठ के आए हैं। तो मान लीजिए वो घरों में बैठे थे, 11th-12th पढ़ के वो ज़्यादातर कमरों में ही पढ़ते रहते हैं, उनको दुनिया जहाँ का पता नहीं होता है। अब बच्चे निकले हैं, उनका एक ट्रांजिशन फेज होता है, उस कोकून से निकलकर यहाँ यूनिवर्सिटी एटमॉस्फेयर में आने। यहाँ बहुत तरीकों से इनको मतलब हैरेसमेंट भी होती है, अवगत भी होता है। उनको बहुत ही अच्छा लगा, उन्होंने बहुत ही जोश खरोश दिखाया, और उन्होंने भी अपनी तरफ से बहुत सारे सवालात किए। जो हमारे स्पीकर थे उनसे सवालात किए, उनसे अपने जो उनके खदशात थे
ان خدشات کو دور کرنے کے لیے انہیں سوالات کیے اور ان سے پوچھا ہم کیا کر سکتے ہیں. اور خود بھی مجھے بہت خوشی ہوئی کہ ہمارے بچوں نے ان کو خود سجیشن بھی دی, یہاں سے سجھاؤ بھی دیا کہ آپ کو اس کو بہتر بنانے کے لیے ایسے کرنا چاہیے, کہ ہم چاہتے ہیں اس بیسس پر مطلب کوئی سجیشنز بھی آ گئی بچوں کی طرف سے کہ اس کو جو ان کی پریزنٹیشنز تھی, ان کے لیکچر تھے, آپ کو اپنے لیکچر میں یہ چیزیں بھی انکلوڈ کرنی چاہیے. یعنی کہ بچے خود انتھوزیاسٹک تھے, بچے خود بھی اویئر ہیں اس بارے میں. بہت سارے بچے ایسے ہیں, لیکن میں سمجھتی ہوں تقریباً 80-90% بچے ابھی بھی ویسے ہیں جن کو زیادہ ایکسپوجر نہیں ہے, جو باہر نہیں آنا چاہتے ہیں. لیکن ان کے لیے سب سے اچھا تھا, بچوں نے بہت ہی اچھا یہ اپنا جوش خروش